फैंसी ड्रेस वाली 5 चुड़ैलों का सोने के ससुराल में गृह प्रवेश। रात 2 बजे जंगली वीराने में तेज तेज हवाएं चल रही होती हैं। सभी भूत चुड़ैल डरावनी आवाज निकालते हुए भूतिया बाजार लगा के बैठे होते हैं। आइए आइए, फ्रेश और ताजा इंसानी मांस हमारे ठेले से ले जाइए। चल बे चल, कितना झूठ बोल रहा है। बहन जी, इसका मांस जरा भी ताजा नहीं है, ये तो 4 दिन पुरानी कटी लाश को बेचता है। आप मेरे पास आइए। आपके पास मांस पर तो और मक्खियां भिन भिना रही हैं। और रहने दो, वैसे भी इसके ठेले पर रखा सभी मांस ठंडा पड़ा हुआ और ताजा मांस तो गर्म होता है, गरम। अब ग्राहक उनके ठेलों से हटकर मंजरी चुड़ैल के ठेले पर आते हैं, जहां इंसानी शरीर के खून और ताजा मांस रखा होता है। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है इस खून से, ताजा ताजा लगता है एकदम। हाँ, और इसका मांस काफी गरम भी है। जी, हमारे ठेले पर आपको मांस में जरा भी शिकायत नहीं मिलेगी, क्योंकि हम सारा मांस ताजा लेकर आते हैं। हाँ, वो तो देखकर ही लग रहा है। चलो आप पैक कर दो, आज घर पर इन मांसों से कीमा बनाकर अपने परिवार को खिलाऊंगी। और मैं तो सीख कबाब बनाऊंगी। अब मंजरी फटाफट ग्राहक को मांस देती है। कुछ देर बाद मंजरी हाथों में नोटों को गिनते हुए। सारा दिन बाजार लगाकर बैठी थी, फिर भी पेट भरने लायक ही वो नहीं हो पाई है। इतने में मैं कैसे क्या करूंगी, समझ नहीं आ रहा कि मैं इन पैसों से अपना पेट भरूं या अपनी 5 चुड़ैल बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ूं। हे शैतान, हम गरीबों की मदद कर। अब मंजरी सिर पर कच्चे मांस की टोकरी रखकर अपनी खंडर कुटिया में आती है, जहां उसकी 5 बेटी में से 2 बेटी मिलकर खाना बना रही थी। बाकी 2 बेटी मशीन चला रही होती है। वहीं 5वीं बेटी। अरे माँ, आ गई आप? हाँ बेटी, अरे तुम दोनों ये सिलाई मशीन क्यों चला रही हो? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, छोड़ो इसको। अगर खराब कर दिया तो गरीबी में आटा गीला हो जाएगा। मंजरी इतना कहती ही है कि इतने में मोहिनी चुड़ैल वहां आती है। अरे माँ, गुस्सा मत करो, हम सब तो बस आपकी मदद करने के लिए ही मशीन का काम संभाल रही थी। अब आप आ गई हैं तो आप ही चला लीजिए मशीन, पर हाँ, उससे पहले आप खाना लीजिए। अब मोहिनी चुड़ैल अपनी 5 बहन और माँ का खाना परोसती है। तभी खाना खाते हुए मंजरी कहती है, बाजार लगाने के लिए कच्चे मांस खत्म हो गए, इसलिए कल सुबह तड़के जाकर कच्चे मांस ले आना। माँ, हम ले आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। इसी तरह खाना पीना खाने के बाद पूरा परिवार बिस्तर करके सो जाता है। तभी अगले दिन सुबह विशाखा चुड़ैल कहती है, चिन टपाक दम दम, अरे कब तक खराटे मारकर सोती रहोगी? भूल गई क्या कि हमें आज मांस लेकर आना है? अरे उठ रहे हैं भाई, कान के पास क्यों चिल्ला रही हो? अरे चुड़ैल हूँ, लता मंगेशकर नहीं जो मेरी आवाज मधुर निकलेगी। बाकी मैंने तो प्यार से ही कहा था। उठो, अब कब तक सोती रहोगी? अब 5 चुड़ैल उठकर मांस की तलाश में वीरान कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ती हैं। तभी आधे रास्ते में उनके मुंह पर एक चमचमाती रोशनी पड़ती है। 5 चुड़ैल अपना सिर ऊपर करती हैं, जहां उन्हें कुछ दूरी पर सोने का महल नजर आता है। अरे बाप रे, कितना बड़ा सोने का महल है। ये सोने का महल बाहर से इतना खूबसूरत लग रहा है, तो ये अंदर से कैसा होगा? काश मैं इस महल की महारानी होती। तुम और महारानी, जरा अपनी पोशाक तो देखो, कितनी सस्ती और घटिया है। ऐसे कपड़ों में तो सोने की महल की नौकरानी भी नहीं होती होगी। हाँ, सही कहा, हमारी कहाँ औकात जो हम सोने के महल की महारानी बने। खैर चलो, मांस लेने आए थे, लेकर घर चलते हैं। दूसरी तरफ सोने के महल में, जहां हर चीज सोने की थी, सोने के कमरे, दीवारों पर लगे सोने के सिक्के, सोने के झूमर, नहाने के लिए सोने का स्विमिंग पूल, परिवार के सदस्यों के शरीर पर सोने के गहने और साथ ही उनके कपड़ों पर सोने का वर्क। तभी सोने की राजगद्दी पर बैठे 5 खूंखार भूत के माता पिता, जिनके सिर पर सोने का ताज लगा होता है, वो कहते हैं, अरे कब तक तुम 5 अपनी माँ के पल्लू से बंधे रहोगे? अब समय आ गया है कि तुम 5 के हाथ पीले कर दूं। हाँ, तुम्हारी माँ सही कह रही है। ठीक है माँ, हमें आपका फैसला मंजूर है। वैसे आप हमारे लिए कैसी बहू लेकर आएंगे? माँ, मुझे तो ऐसी चुड़ैल चाहिए जिसका पूरा शरीर हरा हो, बालों में जुएं चलते हों, लंबे लंबे नाखून हो और नाखूनों में गंदगी भरी हो। और माँ, मुझे तो लाल लाल नशीली आंखों वाली चुड़ैल चाहिए। अपनी अपनी पसंद बताना बंद करो। हरी, नीली, पीली, अच्छी, बुरी, गंदी, साफ नहीं, बल्कि इस घर में ऐसी बहू आएगी जैसी मैं चाहूंगी। तो माँ, आपकी पसंद क्या है, बताइए हमें भी। मेरी पसंद की बहू वही होगी जिसने फैंसी ड्रेस पहना होगा। मैं अपने 5 खूंखार बेटों के लिए फैंसी ड्रेस पहनने वाली चुड़ैल बहू लेकर आऊंगी।
अरे फिर तो ये खबर हमें महल के बाहर पहुंचा देनी चाहिए, तभी तो फैंसी ड्रेस वाली चुड़ैल हमें आसानी से मिल पाएंगी। हाँ सही कहा आपने। आप सिपाहियों को कहिए कि वो वहाँ जाकर गांव में ये बात फैला दे कि सोने के महल में रहने वाले 5 खूंखार भूत के लिए फैंसी ड्रेस पहनने वाली दुल्हन ढूंढी जा रही है। रघुवीर ये बात आकर सिपाहियों से कहता है। महाराज आप चिंता मत कीजिए, हम गांव के हर एक अमीर गरीब परिवार में ये बात फैला देंगे कि सोने के महल में रहते 5 खूंखार भूत के लिए फैंसी ड्रेस पहनने वाली दुल्हन ढूंढी जा रही हैं। हाँ और सुनो, मेरे 5 खूंखार बेटों को भी साथ ले जाना। जो आज्ञा महाराज। अब 3 से 4 सिपाही 5 खूंखार भूत को रथ पर बैठाकर गांव की तरफ आते हैं। वहीं गांव की चुड़ैलें घर के बाहर बैठकर अपने कपड़े धो रही थी। कोई तो वही झाड़ू लगा रही होती है, तो कोई घर के बाहर हैंडपंप में बर्तन धो रही होती है। सुनो सुनो सुनो, हमारी बात गौर से सुनो। गांव के हर एक परिवार में जिनके घर में बेटियां हैं, उनको यह सूचित किया जाता है कि सोने के महल में रहने वाले 5 खूंखार भूत के लिए फैंसी ड्रेस पहनने वाली दुल्हन ढूंढी जा रही हैं। जिस भी लड़की का फैंसी ड्रेस महारानी को पसंद आएगा, वो उन्हें अपने सोने के महल की बहू बनाएंगी और साथ ही खुद महारानी अपने हाथ से सोने के महल में फैंसी ड्रेस पहनने वाली चुड़ैल का गृह प्रवेश करवाएंगी। और हाँ, ये बात कोई मजाक में ना ले, क्योंकि ये बात 12 आना सच है। आप लोग तैयारी में जुट जाइए। तभी 5 चुड़ैल बहन दरवाजे पर खड़ी होकर रथ पर 5 खूंखार भूत को देखकर, देखो रथ पर 5 खूंखार भूत भी बैठे हुए, वैसे हैं तो 5 हैंडसम। हाँ स्मार्ट तो है, पर उनकी पत्नी बनने के लिए हम फैंसी ड्रेस चाहिए होगा। हम गरीब कहाँ से लाएंगे फैंसी ड्रेस? और एक बार अपनी टेलर माँ को बोलेंगे ना, क्या पता वो बना दे हमारे लिए फैंसी ड्रेस। मुझे तो अभी से सपने आ रहे हैं कि महारानी मेरा फैंसी ड्रेस में गृह प्रवेश कर रही है सोने के महल में। वहीं दूसरी तरफ गांव की और चुड़ैलें, देखना मैं इतना फैंसी ड्रेस पहनूंगी कि महारानी मुझे देखते ही पसंद कर लेंगी। सोने के महल में तो मेरा ही गृह प्रवेश होगा, क्योंकि मेरे जितनी फैंसी ड्रेस इस पूरे गांव में कोई नहीं पहनता। इतना कहकर सिपाही सोने के महल की तरफ लौट जाते हैं। अब शाम को बाजार लगाकर मंजरी घर आती है, जहां उसकी 5 बेटी अपने अपने हाथ में माँ की साड़ी को लेकर आपस में बातें कर रही होती हैं। ये साड़ी कैसी लग रही है माँ की? इसकी फैंसी ड्रेस अगर मैं बनवाती हूँ तो कैसा लगेगा? अरे तुम अपनी छोड़ो, मेरी देखो माँ की इस साड़ी में मेरी फैंसी ड्रेस कैसी लगेगी। तुम लोग अपना मुंह बंद करो, मैं बड़ी हूँ, अगर ड्रेस बनेगी तो फैंसी, तो सबसे पहले अच्छा फैंसी ड्रेस माँ मेरे लिए बनाएगी। इतने में मंजरी घर के अंदर घुसकर कहती है, अरे ये 5 चुड़ैल बहनों में क्या खिचड़ी पकड़ी है, और तुमने मेरी ये कीमती साड़ियों को क्यों पकड़ रखा है? इनके यही तो 3 से 4 साड़ियां हैं मेरे पास, जो मैं हर अच्छे दिनों में पहनती हूँ। माँ आप आ गई, अच्छा हुआ आप आ गई, हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। क्यों, ऐसा क्या हो गया भाई? वैसे घर आते वक्त मैंने देखा गांव की सभी लड़कियां आपस में कुछ बातें कर रही थी, शादी, गृह प्रवेश, फैंसी कपड़े, क्या कुछ बात हुई है मेरे पीठ पीछे यहाँ? अरे हाँ माँ, हम यही सब बताने के लिए तो आपका इंतजार कर रहे थे। अच्छा कहो फिर। माँ आपको बताया, सोने के महल में रहने वाले सिपाही रथ पे खूंखार 5 भूत को लेकर गांव की तरफ आए थे और कह रहे थे कि वो लोग उन 5 खूंखार भूत के लिए दुल्हन ढूंढ रहे हैं। अच्छा फिर आगे का मैं बताती हूँ माँ। फिर उन्होंने ऐसा कहा कि जो सोने के महल में रहने वाली महारानी है, वो अपने 5 खूंखार भूत बेटों की शादी ऐसी 5 चुड़ैलों से करवाएंगी जिन्होंने फैंसी ड्रेस पहना हो। माँ महारानी फैंसी ड्रेस पहनने वाली 5 चुड़ैलों की तलाश में है, और जिनकी फैंसी ड्रेस उन्हें पसंद आ जाएगी वो उन्हें उस सोने के महल की बहू स्वीकार लेंगी। सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर फैंसी ड्रेस जानती हूँ बहुत महंगा होता है, इसका दाम हम गरीबों की बचत रेखा से कहीं ज्यादा ऊपर है। पर माँ आप तो सिलाई का काम जानते हो ना, फिर आप खुद क्यों नहीं सिल देती हम 5 चुड़ैल बहनों की फैंसी ड्रेस? मैं सिलाई तो जानती हूँ, पर आज तक मैंने फैंसी ड्रेस नहीं सिलाए। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सोचकर बताती हूँ। माँ आप ज्यादा चिंता में आकर कुछ मत कीजिएगा, अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, हमें नहीं बनना उस सोने की महल की बहू रानी। हाँ बेटा ठीक है। इसके बाद मंजरी की 5 बेटियां अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाती हैं और कुछ देर बाद वहीं जमीन पर सो जाती हैं। तभी मंजरी खुद से बातें करती हुई, अपनी 5 चुड़ैल बेटी की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों में सपना है सोने के महल की बहू बनने का, पर उस महल में जाने के लिए मेरी बेटियों के पास फैंसी ड्रेस होना चाहिए। और अगर एक बार मेरी 5 चुड़ैल बेटी का गृह प्रवेश सोने के महल में हो गया, फिर तो मेरी गरीब बेटियों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगले दिन सुबह मंजरी अपनी 5 बेटियों के शरीर को इंची टेप से नापती हुई
माँ ये आप क्या कर रही हो? अचानक से हम लोगों का नाप क्यों ले रही हो? मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं कैसे भी करके तुम पांचों के लिए फैंसी ड्रेस बनाऊंगी। क्या सच में माँ? तब तो मजा आ जाएगा। अब हम भी उस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। हम भी फैंसी ड्रेस पहनकर सोने की महल के अंदर खड़े होंगे। हाँ सही कहा। और एक बार, बस एक बार महारानी को हमारा फैंसी ड्रेस पसंद आ जाए, फिर तो सोने के महल में 5 चुड़ैल बहनों का गृह प्रवेश होगा। वहीं दूसरी तरफ सोने के महल में पूरे गांव वालों को सूचित कर दिया ना अच्छे तरीके से? हाँ महारानी, चिंता मत कीजिए, हमने गांव वालों को सूचित कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ सोने के स्विमिंग पूल में नहाते 5 खूंखार भूत। पता नहीं माँ, भाई हम लोगों के लिए कैसी पत्नियां ढूंढेंगी। सोचो अगर उसने फैंसी ड्रेस पहना हो पर शक्ल उसकी बिल्कुल भी अच्छी ना हो, तो फिर हम क्या करोगे तुम? हाँ सही कहा, मुझे तो टेंशन हो रही है। पता नहीं कैसी कैसी चुड़ैल फैंसी ड्रेस पहन कर आएंगी। मैं तो फैंसी शॉर्ट ड्रेस पहनने वाली लड़की को पसंद करूंगा। मैं तो ऐसी लड़की पसंद करूंगा जिसने फैंसी गाउन पहना हो, वो भी बिल्कुल बॉडी फिटिंग का, ताकि मैं उसके फिगर को अच्छे से देख पाऊं। शायद मैं ज्यादा नॉटी हो रहा हूँ। दूसरी तरफ 5 चुड़ैल बहनें सिलबट्टे पर हल्दी चंदन को पीसती हुई। अरे ये क्या कर रही हो तुम पांचों चुड़ैल बहनें? ये इतने महंगे हल्दी चंदन को सिलबट्टे पर क्यों पीस रही हो? मैं इन्हें कटे फटे जख्म पर इस्तेमाल करती हूँ। माँ, हम इस चंदन हल्दी का पेस्ट बना रहे हैं और इसे अपने मुंह पर लगाएंगे ताकि हम सुंदर दिख सके, क्योंकि फैंसी ड्रेस के साथ साथ शक्ल भी तो अच्छी होनी चाहिए ना माँ। हाँ माँ, एक तरफ हम सुंदर हो रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमारे लिए फैंसी ड्रेस बनाना शुरू कर दो। हाँ बस उसी की तैयारी में निकल रही थी। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ बाजार से सस्ते दामों पर फैंसी ड्रेस बनाने का सामान लेकर आती हूँ। मंजरी के वहां से जाते ही 5 चुड़ैल अपने मुंह पर हल्दी चंदन का लेप लगाने लगती हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलटे लटे सवार लो। एक सेकेंड, अरे बस करो, सारा लेप खुद ही चपोर लोगी क्या? अभी मेरे आधे ही फेस पर लगा है। अरे बस करो, तुम्हारा तो पूरा मुंह भरा हुआ लेप से, और कितना लगाओगी? अरे लड़ना बंद करो, वैसे भी अब लेप खत्म हो चुका है। अब 15-20 मिनट ऐसे ही बैठो, फिर इसे ठंडे पानी से धो लेंगे। दूसरी तरफ गांव की शिवानी और राधिका उनके घर की खिड़की से ये सब कुछ देखकर, अच्छा तो ये गरीब भिखारी लड़कियां भी सोने के महल की बहू बनने के सपने देख रही हैं। देखो कैसे हल्दी चंदन का लेप लगा रही हैं। हाँ सही कहा, डिजाइनर कपड़े खरीदने की औकात नहीं, चले हैं हल्दी चंदन का लेप लगाने। चलो हम इससे भी महंगा वाला फेस पैक अपने मुंह पर लगाते हैं। हाँ हाँ जल्दी चलो। वहीं मंजरी रात में एक वीरान बाजार में आकर सस्ते सस्ते कपड़ों को खरीदती है और सस्ते कपड़ों को ही फैंसी बनाने के लिए तरह तरह के सामान खरीदती है, जैसे लटकन, वेलवेट रिबन, घुंघरू, बटन, मोती, स्टोन, ग्लिटर, चमकीले फूल। भाई साहब इन सब के कितने रुपए हो गए? ज्यादा नहीं, यही कुछ 1000-1500 हो गए हैं। ठीक है भैया, ये रखिए पैसे। मंजरी सामान लेकर अपने घर आती है। माँ आप आ गई, बैठिए मैं पानी लेकर आती हूँ। माँ आप सामान ले आई, दिखाइए ना फैंसी ड्रेस बनाने के लिए आप क्या क्या लेकर आई हैं। अरे ठंडे रखो, दिखाती हूँ। अब तनु चुड़ैल माँ को पानी का गिलास लाकर देती है, जिसके बाद 5 चुड़ैल फैंसी ड्रेस के सामान को निकाल निकाल कर देखने लगती हैं। अरे माँ, आप ये चमकीले फूल भी लेकर आई हो, ये आप कहाँ लगाओगी? और ये ग्लिटर ये कितना चमचमा रहा है। हाँ और ये देखो घुंघरू भी है। अच्छा अच्छा बस अब मेरा दिमाग बौछाल मत करो, जाओ मुझे बहुत काम है। माँ खाना तो खा लीजिए। मेरा खाना रख दो, मैं खा लूंगी, तुम पांचों जाकर आराम कर लो। अब इसी तरह मंजरी कई रात जागकर अपनी 5 चुड़ैल बेटी के लिए कई तरह का फैंसी गाउन सिलकर तैयार करती है। जैसे जैसे मंजरी कुछ गाउन पर फूलों का काम करती है, तो कुछ गाउन को गहरा और घना बनाने के लिए वो कई तरह की झालर लगाती है। वहीं किसी गाउन की बाजू सितारों वाली तो किसी गाउन की बाजू पतली बद्दी में होती है। वहीं कुछ गाउन की बाजू शोल्डर तक आ रही होती है। 5 चुड़ैल अपना अपना गाउन देखकर बहुत खुश होती हैं। माँ आपने हमारी फैंसी ड्रेस सिलकर तैयार कर दी। फाइनली अब हम भी फैंसी ड्रेस पहनेंगे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये फैंसी ड्रेस अपने सी ली है। माँ ये फैंसी ड्रेस बहुत बहुत खूबसूरत है। हाँ सच कहा, मुझे तो बस अब इंतजार है इस फैंसी ड्रेस को पहनने का। अच्छा अच्छा बस अब इसे रख दो।
इसी तरह देखते ही देखते अब सोने के महल की प्रतियोगिता का दिन आता है, जहां सोने के महल में गांव की सभी लड़कियां फैंसी ड्रेस पहनकर सोने के महल के अंदर आती हैं। वहीं पांचों खूंखार भूत ने भी फैंसी कोट पैंट, गले में मोतियों की माला, हाथों में महंगी घड़ी पहन रखी होती है। अरे बाप रे, ये सोने का महल अंदर से ऐसा दिखता है, मेरी 2 आंखें चौंधरा रही हैं इस महल को देखकर। अरे थोड़ा धीरे बोल, किसी ने सुन लिया तो बेइज्जती हो जाएगी। ये सोने का महल कितना खूबसूरत लग रहा है, बस इस महारानी को मेरी 5 चुड़ैल बेटियों की फैंसी ड्रेस पसंद आ जाए। अब सोने की राजगद्दी पर बैठी चंचल एक एक करके गांव की चुड़ैल को अपने पास बुलाकर उनकी फैंसी ड्रेस देखना शुरू करती हैं। ये कैसे वाहियात कपड़े पहने हैं तुमने, क्या तुम इसे फैंसी ड्रेस कहती हो? इससे ज्यादा फैंसी कपड़े तो मेरे सोने के महल की दासियां पहनती हैं। चली जाओ अभी के अभी यहाँ से। इतने में गांव की दूसरी चुड़ैल आती है। तुम्हारी फैंसी ड्रेस भी मुझे कुछ खास नहीं लग रही। मैं समय बर्बाद ना करते हुए यही कहूंगी कि तुम यहाँ से चली जाओ। अरे माँ, तो सभी चुड़ैलों को दूध से जैसी मक्खी निकालते हैं वैसे रिजेक्ट कर रही हैं। इसके बाद चंचल चुड़ैल के सामने मंजरी की 5 चुड़ैल बेटियां अपनी अपनी फैंसी ड्रेस पहनकर उसके सामने आती हैं। ये कुछ अलग है। तुम 5 चुड़ैल की फैंसी ड्रेस काफी आकर्षित लग रही है। मुझे तुम 5 की फैंसी ड्रेस पसंद आई। तुम किसके साथ आई हो? महारानी, हम अपनी माँ के साथ आए हैं, वो खड़ी हमारी माँ। क्या ये फटी पुरानी साड़ी में तुम्हारी माँ है? मतलब तुम्हारे कपड़े ही फैंसी है और तुम 5 गरीब हो? नहीं नहीं, मैं गरीब को इस महल की बहू नहीं बनाऊंगी। रुकिए माँ, ऐसा मत कहिए। हमें ये 5 चुड़ैल बहू बहुत पसंद आ गई हैं। इनकी फैंसी ड्रेस भी कितनी खूबसूरत है। हाँ माँ, हम इन्हीं 5 चुड़ैल से शादी करना चाहते हैं। हमें इनकी फैंसी ड्रेस और ये बहुत बहुत अच्छी लगी हैं। चंचल, तुम्हें तो फैंसी ड्रेस वाली चुड़ैल को ही सोने के महल की बहू बनाना था ना, फिर तुम कैसी फैंसी ड्रेस को छोड़कर गरीबी और अमीरी देख रही हो? देखो, हमारे बेटों को भी ये चुड़ैलें बहुत पसंद हैं। ठीक है, मैं फैंसी ड्रेस वाली 5 चुड़ैल को इस घर की बहू बनने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया महारानी जी, मैं बता नहीं सकती कि आपके इस फैसले ने मुझ गरीब के सर से कितना बड़ा भार कम कर दिया। अब 5 चुड़ैल की शादी सोने के महल में रहते खूंखार भूत के साथ हो जाती है, जिसके बाद वो फैंसी लहंगे में अपने ससुराल आती है, जहां चौखट को फूलों से सजाया हुआ होता है और चौखट पर 2 दासियां उनका स्वागत करती हुई उनके ऊपर फूल बरसा रही होती हैं। ओहो, कितना आलीशान गृह प्रवेश हो रहा है हमारा इस सोने के महल में। वहीं चंचल चुड़ैल आरती की थाली में से सोने के कंगन को उठाकर, ये लो सोने के कंगन, मेरी फैंसी ड्रेस वाली 5 चुड़ैल बहू। मेरा सपना था कि जब भी अपने बेटे की बहू का गृह प्रवेश करवाऊंगी तो अपनी बहू को सोने के कंगन पहनाऊंगी। माँ जी, ये सोने के कंगन बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आज से पहले हमने कभी सोने के कंगन नहीं पहने। माँ जी, गृह प्रवेश में आपका ये प्रबंध देखकर हमें बहुत खुशी हुई। अब मन कर रहा है कि हम झूम झूम कर नाचे। माँ जी, आप कहो तो हम नाच लें। हाँ, क्यों नहीं, नाचो। तुम्हारे साथ मेरे 5 खूंखार बेटे भी नाचेंगे। अब 5 चुड़ैल अपने हाथों में सोने के कंगन को पहनकर अपने पति के साथ आगे पीछे घूमकर नाचने लगती हैं। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन, तो मेरा तो मेरा तो मेरा तो मेरा तो मेरा हीरो नंबर 1। अरे आप लोगों के साथ नाच कर तो सचमुच बहुत मजा आ गया। वैसे क्या सच में हम आपके हीरो नंबर 1 हैं? हाँ, हमारे पति हीरो नंबर 1 है हमारे लिए। तुम लोगों ने बहुत अच्छा डांस किया। वैसे चलो अब इस सोने के कलश को गिराकर सोने के महल में गृह प्रवेश करो। अब 5 चुड़ैल बहू सोने के कलश को गिराकर सोने के महल में गृह प्रवेश करती हैं। इसी तरह अगले दिन, ये लो मेरी 5 चुड़ैल बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम ये फैंसी साड़ी पहनकर रस्म करो। अब 5 चुड़ैल बहू अपने सोने के आलीशान रसोई में फैंसी साड़ी पहनकर खाना बनाती हैं। उस फैंसी साड़ी की बॉर्डर पर सोने का काम हुआ होता है। कुछ देर बाद खाना बनाकर वो परिवार वालों को खिलाती हैं। अरे वाह, क्या बात है, मेरी 5 चुड़ैल बहू ने तो खाना काफी स्वादिष्ट बनाया है। हाँ, खाना तो काफी स्वाद बना है, ये पकड़।